अभी हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण का मतलब यह होता है जैसे स्पेशल एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में हम लोग यहाँ पर आपका क्लास 10 में पढ़ना है आपको, ठीक है। अब 11 में जाएंगे तो उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका 120, 135, 150 आगे बढ़ते जाएगा। हम लोग को चाहेंगे तो 15 का भी निकाल सकते हैं। कब? जब आप 11 में जाएंगे तब, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला होता है ना। तो अभी आपको जानना है यहाँ पर कितना है, आपको 5 एंगल के बारे में ही जानना है, 0, 30, 45, 60 और 90। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, क्या लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या देखिए, सबसे ज्यादा गुण 4 है, आप क्या करेंगे 4 से सबसे डिवाइड कर देंगे, सबको भागा दे देंगे 4। उसके बाद करना क्या है, सबका आपको क्या करना है, रूट निकाल लेना है सबका, टोटल पांचों का जो भी इसका मान आएगा, वैल्यू आएगा, उसको क्या करेंगे आप साइन में लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, साइन में क्या करना है, बैठा देना, वो आपका साइन का मान हो जाएगा। जैसे हम लोग 0/4, ठीक है। अब बताइए 0 को कोई भी संख्या से हम लोग भाग देते तो क्या होता है, 0 होता है, और 0 का वर्गमूल क्या होगा आपका 0। तो आपका यहाँ हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0 लिख देंगे। इसी तरह 1/4, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये आपका मान हो जाएगा क्या, 1/2। इसका साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यूज करेंगे आप, 1/2 और साइन 0, 0। अब देखिए जैसे यहाँ पर कितना है, 2/4 है। देखिए 2 और 4 कटेगा क्या, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2 आया। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसको √2 लिख देंगे, ठीक है, 1/√2। तो आपका हो जाएगा साइन 45 1/√2, ठीक है। इसी तरह अब साइन 60 कैसे पता करेंगे, देखिए 3 और 4 कट तो नहीं रहा है, नहीं कटेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 3 का क्या होता है, √3/4 का होता है 2। तो आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए ये 4, 4 है, 4 दोनों कट जाएगा, 1/1 नहीं, 1/1 नहीं, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, साइन में साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए साइन का वैल्यू आपको मिल गया पांचों का, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसी तरह अब हम क्या करना है, कॉस का पता कैसे करेंगे। देखिए कॉस का पता करने के लिए कुछ नहीं करना, एक पहला चीज आपको जो टाइम लगेगा साइन का निकालने में, उसके बाद बाकी सब ऐसे ही बनेगा। देखिए कैसे होता है। कॉस के लिए क्या करेंगे, जो पीछे तरफ है उसको पहले तरफ ले आएंगे, ठीक है। देखिए पीछे से चालू करेंगे हम लोग, जैसे कि आपका यहाँ 1 है, 1 को ले आएंगे यहाँ पर, मतलब cos 0 1 हो जाएगा। फिर √3/2 है, आप इसको यहाँ ले आएंगे, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। इसी तरह 1/√2, देखो 1/√2 ये बीच में ही आ जाएगा, मतलब आपका साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ तक आए थे हम, अब 1/2 को यहाँ ले आते हैं, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और 0 आपका आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर क्या क्लू मिल रहा है आपको, साइन 0 का जो वैल्यू होता है cos 90 का वैल्यू सेम होता है, साइन 30 का वैल्यू जो होता है cos 60 का वैल्यू सेम होता है। मतलब ये हो रहा है, देखो यहाँ पर 0 डिग्री और आपका ये 90 डिग्री, 0 और 90 दोनों को जोड़ने से कितना 90 हो रहा है। मतलब याद रखना, जिसको जोड़ने से 90 होगा उन दोनों का वैल्यू साइन कॉस में सेम होता है। देखो साइन 0 और cos 90, 0 और 90 दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, इसलिए इसका 0, इसका भी 0। फिर देखिए साइन 30 1/2, 30 में क्या जोड़ने से 90 आता है, 60 जोड़ने से, इसलिए cos 60 का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। देखिए ये और ये 90 आ रहा है, 30 और 60 90, साइन cos, साइन का 30 1/2 और cos का 60 1/2। इसी तरह अब आते हैं क्या हम लोग साइन
45 साइन 45 1/2 और cos 45 1/2, क्योंकि 45 मिलने से 90 होता है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू सेम आता है। याद रखो। ठीक है, मैंने क्या बोलना चाहा, साइन 0 डिग्री, ठीक है, और आपका cos 90 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्यों? साइन 0 प्लस 90 दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, और इसलिए आपका 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसी तरह आपका यहाँ पर साइन 30 और आपका cos 60, क्योंकि 30 और 60 दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है? 90 हो रहा है, और दोनों का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो cos 60 भी 1/2 हो जाएगा। इसी तरह साइन आपका 45 ये हो जाएगा cos 45, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? दोनों 45 90 होता है, और दोनों का भेद देखिए 1/√2 1/√2 होगा। इसी तरह सेम अब हम इस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ आपका cos 0 जो होगा साइन 90 भी सेम होगा। अब देखिए cos 0 क्या है जी? cos 0 1 है, और साइन 90 कितना है? ये 1 है, 1 हो जाएगा। इसी तरह आपका cos 30 जो होगा साइन 60 सेम होगा। देखिए cos 30 कितना है आपका? √3/2, और साइन में 60 √3/2 होता है। इसी तरह cos 45 साइन 45 1/√2 होगा। ठीक है, इसलिए ये आपको हिंट मिल गया। अब देखिए साइन कुछ मिल गया, अब आपको आते हैं हम टेन में। टेन का फॉर्मूला एक ही और बता देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बोलोगे सर कैसे? देखिए टेन का फॉर्मूला p/b होता है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है, और कॉस का होता है b/h, h कैंसिल हो गया तो p/b। देखो टेन का वैल्यू भी p/b आ रहा है, और साइन बाई कॉस का वैल्यू भी p/b आ रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जब बराबर ये होता है तो अब हम क्या करेंगे? साइन और कॉस दोनों को हम लोग भाग दे देंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे टेन में। देखो टेन में क्या है? साइन बाई कॉस है। इसी तरह जो टेन का वैल्यू आएगा 0/1। अब देखो यहाँ पर ऐसे करते हैं 0/1, 0 को कोई भी मैंने संख्या से भाग दें क्या होता है? 0 होता है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 10 0 0। अब 10 30 करेंगे, मतलब 1/2 ऐसे लिखेंगे 1/2, सॉरी √2 लिख दिए हम, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3। आप यहां लिख देंगे 10 30 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका 10 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, ये √2 कैंसिल, और 1/1 यानी 1/1 यानी 1, आप ये लिख देंगे 10 45 1 होता है। ठीक है, इसी तरह 10 60 कैसे पता करेंगे? √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 ये 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3, ये हो जाएगा आपका √3। हाँ, ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है। ये देखो 10 90 1/0, याद रखना कोई भी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं वो होता है अपरिभाषित, उसको बोलते हैं अनंत। क्या होता है? अपरिभाषित। या लिख देंगे हम लोग इस तरह, अपरिभाषित। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग ये वाला किए थे, 10 वाला किए थे, आपका साइन का कॉस में किए थे, पिछली तरफ से लिखते हैं, यहाँ सेम होता है। जैसे कि आपका अपरिभाषित है तो ये पीछे वाला है, यहाँ आगे ले आएंगे अपरिभाषित। ठीक है, अब √3 है, देखो ये पीछे में है, उसको भी आगे ले आएंगे। 1 यहाँ आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह सेम जिस तरह हम लोग ये वाला लिखे थे अभी 10 वाला में 10 और cot 10 0 का भी जो वैल्यू होगा cot 0 का सेम वैल्यू होगा, 10 30 का जो वैल्यू होगा cot 60 का सेम वैल्यू होगा, 10 45 में जो वैल्यू होगा और cot 45 का सेम वैल्यू होगा।
और इसके बाद देखिए, इसके बाद करते क्या है हम लोग यहाँ सेक के लिए, सेक का जो होता है कॉस का ये होता है ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, और कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब सेक के लिए कॉस को रखेंगे तो कॉस 1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2, और 0 का हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इसी तरह कोसेक क्या करेंगे, कोसेक का साइन को उल्टा कर सकते हैं, या तो साइन को उल्टा कर सकते हैं ऐसे, 0 का होता है अपरिभाषित, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का हो जाएगा 1। या तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जो आपका यहाँ था अपरिभाषित को आप सेक का पिछले वाला को ले गए आगे, फिर 2 को ले जाएंगे इधर, यहाँ आ जाएगा √2, तो √2 यहाँ पर होगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, 1 होना। तो ये था आपका क्या, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब आपको ये चीज, इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। टेबल याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, फटाफट इस तरह टेबल बना लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का, तो अपने आप ये भी याद हो जाएगा। याद करना कि किसको, पहले साइन को याद रखिए, बाद में सब याद हो जाएगा। ठीक है, किसको याद रखना है, खाली आपको साइन को याद रखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात की। आपको कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, कोण भी समकोण है, 90 डिग्री है, और AB 5 सेंटीमीटर है और ACB 30 डिग्री है। आपको यहाँ निकालना है BC, ये BC की लंबाई और AC की लंबाई। ठीक है, और इससे पहले हम लोग विशेष कोण, जो विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री का हम लोग कल पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, तो उसके जरिए आपको निकालना है क्या है, दोनों भुजन निकालना है। तो देखिए कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये कोण ए बी भुजा हो जाएगा P, BC ये हो जाएगा B बेस, और ये हो जाएगा आपका AC हो जाएगा H हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना है क्या दिया गया है, कोई एक हिंट्स पता करिए। आपको P दिया गया, आपको निकालना है B निकालना है, P दिया गया, निकालना है क्या H। अब देखो P/B के बीच में किसका संबंध होता है, P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना। देखिए आप इस तरह समझेंगे, पहले P/B का फॉर्मूला क्या होता है, 10 होता है, तो 10C हम लोग यूज करेंगे पहले, समझिए फिर ध्यान से, तब आप B निकल जाएगा। फिर PH, देखिए P/H के फॉर्मूला किसका होता है, आप बोलेंगे साइन C का होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, AC और BC को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, आपको पहले त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, 10C होता है P/B, क्योंकि एक P दिया हुआ है, आपको B निकालना है। आगे देखिए 10C देखो C कितना है, 30 डिग्री, हम तो C के बदले में लिख देंगे 30 डिग्री बराबर P आपका है AB लिखेंगे, और B क्या है, BC है, BC लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, 10 30 डिग्री ये होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 बराबर AB आपको दिया हुआ है 5, BC पता करना है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे हम लोग, कैंची गुना इसको बोलते हैं हम लोग, BC गुना 1 BC, 5 गुना √3 5√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा BC। ठीक है, इसी तरह आपको चाहिए क्या, अब चाहिए
AC चाहिए। AC के लिए आपको P/H, P/H किसका होता है? साइन का होता है, यानी साइन C ये होता है P/H होता है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे साइन C, C कितना है? 30 डिग्री है, तो C के बदले में लिख देंगे 30, और P यानी AB, H यानी AC, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। और AB आपको क्या है? यहाँ 5 है, और AC तो नहीं पता है, यहाँ भी कितना रहेंगे क्या हम लोग? कैसे गुना कर देंगे? AC गुना 1, AC 5 गुना 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए आकृति में दिख रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, कोण Q समकोण है। PQ 3 सेंटीमीटर, PQ जो है इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और PR की लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। कोण QPR एंगल ये पता करना है, और PRQ ये एंगल पता करना है। आपको 2 भुजा दिया गया है और 2 कोण पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे देखिए, पहले हम देखते हैं कोई एक टारगेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका QPR, पहले QPR पता करते हैं, ठीक है। तो इस कोण के लिए QR सामने का भुजा P हो जाएगा, और ये Q के लिए हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? B आपको, ठीक है। आपको इसका मतलब इस कोण के आधार पर आपको B और H दिया गया है, ठीक है। B और H, अब समझिए B और H भी किसका फॉर्मूला बनता है? B/H क्या होता है? साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H, तो कॉस को लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए कॉस को लेकर हम लोग चलते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। त्रिभुज PQR में, ठीक है, cos P B/H लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए cos P B आपका क्या है? 3, B को 3 डायरेक्ट मत लिखिए, B मेरा क्या है? PQ है, देखिए PQ, और H क्या है? PR, दिस इम्प्लाइज cos P बराबर PQ 3 है, और PR आपका 6 है, 3 कम 3 दूना 6, cos P 1/2। अब हम देखेंगे क्या, अब अपना फॉर्मूला देखिए, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको बताया है। cos P है तो यहाँ 1/2, cos में 1/2 किसका होता है? तो आप पाएंगे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज cos P बराबर cos 60 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, इधर हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने का मतलब क्या है? देखिए ये cos P है, ये cos, यहाँ पर 1/2 cos 60 लिखेंगे, यहाँ भी cos है, ये भी cos है। cos को काटेंगे नहीं, दिमाग में सोचेंगे ये कट के समझेंगे, काटना नहीं है, काटने से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझना है, ये cos और ये cos चला गया तो क्या बचा? P बचा। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे एंगल P बराबर 60 डिग्री। तो एंगल P को हम क्या लिखेंगे? QPR लिख देंगे क्या? देयरफॉर QPR बराबर 60 डिग्री। ये पहला आंसर मेरा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं। आपको ये कोण पता करना है। अब बताइए त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो आपको 2 कोण तो मिल चुका है, ये तो आपको 90 डिग्री है ना, 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, इस कोण के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H, P/H साइन करके निकाल सकते हैं, तो आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग ऐसे करते हैं, त्रिभुज PQR में
एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R क्या होता है, 180 होता है। एंगल P के बदले में क्या लेंगे, अभी जो 60 डिग्री आ चुका है, आप लोग देखो आया 60, Q तो पहले से ही 90 दिया गया है, R आप पता करना है। 60 और 90 ये होता है 150 प्लस एंगल R 81, तो एंगल R बराबर प्लस को भेजने को उस साइड, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। एयरपोर्ट एंगल R कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 को कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए मैंने एंगल R को PRQ जिस एंगल को बोला जाता है उसको बीच में करते हैं हम लोग, ठीक है। बॉडीगार्ड टाइप दोनों तरफ बॉडीगार्ड को रख देंगे, ठीक है। बीच में रहेगा R 30 डिग्री, ये हो गया। इसका एक और मेथड है क्या, ये वाला बनाइए और यहाँ तक तो वो सेम बनेगा, आप इसको इस तरह बना सकते, देखिए और करके। अब इसको भूलिए थोड़ा देर के लिए। अब एंगल R के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। अब PH ये हो जाएगा क्या, B हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए P और H, PH में किसका संबंध होता है, साइन का होता है ना। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में साइन R P/H लिखेंगे साइन R P हो गया आपका PQ और H हो गया क्या PR। साइन R PQ 3 है और PR 6, 3 कम 3 2 6, साइन R 1/2 साइन R। अब हम लोग यहाँ खोजेंगे अपना जो टेबल में 1/2 साइन में किसका होता है, जब ये साइन है तो साइन वाला खोजेंगे, ठीक है। जब कोई पहलवान के साथ लड़ाई कराते हो, लड़का लड़के के साथ लड़ाई कराओगे जी, लड़का लड़के के साथ कराओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए कैसे करोगे, देखो यहाँ पर साइन R है तो साइन में खोजेंगे 1/2 किसका होगा, तो आपको मिलेगा साइन 30 में मिलेगा, है ना। अब ये साइन देखिए, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, तो वजन करेंगे हम लोग साइन सेम तो इसको छोड़ देंगे हम लोग साइन को, ठीक है। तो क्या बचेगा, R बचेगा, एंगल R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। देयरफॉर R हम लोग कैसे लिखेंगे, PRQ, एंगल PRQ बराबर 30। देखो दोनों में से आया कि यहाँ पे 30 आया, वहाँ पे 30 आया, ठीक है। और ये तो आपको करना ही पड़ेगा आपको। आप देखो इसको करके आप ये वाला भी कर सकते हो, या इसको लेकर के और वहां पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, यदि साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 कोमा कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2 कोमा ये 0 डिग्री लेस देन A प्लस B, मतलब A प्लस B का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू आपका 90 डिग्री दिया हुआ, मतलब A प्लस B जो वो या तो 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से छोटा हो, ये कह रहा है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है क्या, A का मान B से बड़ा होना चाहिए, A ग्रेटर देन B। तो A और B ज्ञात कीजिए। तो आपको इस कंफ्यूजन को छोड़ देना है, इतना लफड़ा को, इससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। आपको जब आंसर आएगा तो इसको हम देखेंगे। आपको A और B पता करना है, अब दोनों चीज दिया हुआ, ठीक है। देखो कैसे करते हैं टेबल को, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ देखिए साइन है तो यहाँ खोजेंगे साइन का टेबल। साइन के टेबल में देखिए 1/2 किसका होता है, साइन A माइनस B। तो आपको मिलेगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये लिखेंगे साइन 30। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग समझिए क्या, छोड़ देंगे साइन को, ठीक है। तो क्या बच गया आपका, साइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री। इसको लिखेंगे समीकरण 1। पुनः आपको और हिंट्स दिया गया क्या, cos A प्लस B इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज cos, तो लिखेंगे cos A प्लस B। हम लोग देखेंगे cos में खोजेंगे 1/2 इसका होता। कल हम लोगों को समझाए थे क्या, साइन 30 का वैल्यू यदि आपका होता है 1/2 तो cos में देखिए 30 यहाँ पर है
इसको 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 जोड़ना पड़ेगा, मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होगा। ठीक है, तो टेबल में देखेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा cos 60 डिग्री, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos को हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा आपका, therefore a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको 2 लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। आप क्या देखो, a माइनस बी 30 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो क्या दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं या दोनों को हम लोग घटा सकते हैं। ये हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अध्याय 3 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों ऐड कर देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा, माइनस ए प्लस सॉरी माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 30 और 60 हो जाएगा 90, 2 कम 2 क्योंकि 8 एक हासिल 2 बचे 10, therefore ए आपको मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ए का मान आ गया कितना, 45, और ए का मान अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 चाहे 2 में कहीं भी बैठा सकते हैं, रखने पर कहीं में ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री इम्प्लाइज ए आ चुका है 45, ए में माइनस बी 30 डिग्री, तो 45 इसको इधर ले आइए, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 30, माइनस को उधर ले आइए तो बी हो जाएगा, तो 45 में से 30 हो गया 15 बी, therefore बी ए 45 और बी 15। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग का ए वाला सिस्टम सही है, ए प्लस बी, जब ए प्लस बी दोनों को जोड़ते हैं तो 45 और 15 60 डिग्री 0 से बड़ा होता है, सही है, और यहाँ पर क्या जो 60 आया है 90 के बराबर तो नहीं हो रहा है, लेकिन 90 से छोटा हो, ये भी सही है, और ए बड़ा है बी, तो ए का मान बी से बड़ा है कि नहीं, मतलब हम लोग का पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसको फटाफट।